हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। आज हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 330 पॉइंट्स की कमी आज और 43,359 पे मार्केट क्लोज हुई। आज कुल 357 कंपनीज एक्टिव रही, जिसमें 85 कंपनीज पॉजिटिव जबकि 260 कंपनीज आज नेगेटिव थी। आज एक प्रेशर था कंपनीज के ऊपर, अनचेंज थी। आज भी निस्बतन काफी कम वॉल्यूम्स, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जिस तरीके से ड्रॉप हो रहा है मार्केट में, 246 मिलियन और 24 करोड़ 60 लाख शेयर आज मार्केट में ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 10 अरब रुपए थी। आज मार्केट किस वजह से कंफ्यूजन का शिकार रही? सुबह जो है सेशन में मार्केट में हमने देखा कि एक बड़ी डिप आई थी और उसकी वजह कही जा रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दों की मालने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने के लिए मुतहर्रिक हो गया। और जाहिर है कि इसके पीछे बहुत, क्योंकि पिछले दिनों बात की जा रही थी पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से भी वॉच लिस्ट में डालने का अमेरिका कहा है। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान इसके काउंटर में क्या कर रहा है? क्या हम किस तरीके से इससे निबर्दाजमा हो सकते हैं इस अफ्ताद से? क्योंकि अगर ये पड़ती है खुदा ना खास्ता तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बहरहाल मुशीर खजाना, जो वजीर आजम के मुशीर खजाना है जनाब मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट ये दिया कि हम अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से राब्ते में हैं ताकि आलमी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान की नामजदगी को रोका जाए। इस हवाले हम बात करेंगे खुर्रम शहजाद, माहिर मुआशियात और GS ग्लोबल कैपिटल से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। कितनी ये खबर जो है इटसेल्फ कि पाकिस्तान को जो है आलमी जो दहशतगर्दी की जो आउटलेट्स हैं, जो इस वक्त ग्रुप्स हैं, उनकी माली मुआवनत के हवाले से टेरर फाइनेंस से वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। कितनी बुरी खबर है ये पाकिस्तान के लिए खुर्रम? खुर्रम शहजाद, आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल, मुझे अब आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल जी, काफी हद तक जो है नेगेटिव खबर तो है, बट आपने देखा होगा कि यूएस में रिसेंटली जो है यूएस के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुए हैं और इसकी वजह से चीजें सामने आ रही हैं। बट देखना ये होगा कि क्या इसका इकोनॉमिक कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। ऑफकोर्स इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट शायद इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारी अब डिपेंडेंसी जो है वो यूएस पे रिलेटिवली कम हो गई है। यूएस और यूरोप दोनों पे रिलेटिवली कम है, खासकर यूएस पे। और इसका जो नेवल बदल है वो चाइना इस वक्त जो है स्टेप इन कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल में हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स यूएस का एक इम्पैक्ट ये होता है कि यूएस इनडायरेक्टली वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरी जो एजेंसीज होती हैं, डोनर एजेंसीज होती हैं, उन पर एक उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेड पे कोई इम्पैक्ट। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं खुर्रम। इस वक्त मोहम्मद ज्वाइन किया, आप CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। सोहेल साहब, क्या वाकई पाकिस्तान की डिपेंडेंस इतनी ज्यादा अब नहीं रही यूएस पे, और यूएस के अलावा UK के हवाले से यूरोप पे, और चाइना जो है एक अच्छा पार्टनर पाकिस्तान के लिए साबित हुआ? ये खबर जो वॉच लिस्ट के हवाले से आई है, कितनी आम है पाकिस्तान के लिए, कितनी संगीन हो सकती है? वॉच लिस्ट वाली खबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर क्योंकि पाकिस्तान 2012, 13, 14 में भी उस वॉच लिस्ट में शामिल था। मगर जो दूसरा पहलू है वो मेरे ख्याल में बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान ठीक है, डिपेंडेंसी उसकी अमेरिका और यूरोप पे एज फार एज इमदाद इज कंसर्न नहीं है, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अपनी छोटी मोटी जो एक्सपोर्ट है 20-22 बिलियन डॉलर की, वो मेजॉरिटी जाती ही अमेरिका और यूरोप में है। और जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो भारत की तरह या कोई और मुल्क की तरह, ये कह ही नहीं सकते कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं है। हमें तमाम मुल्क के साथ मिलकर रहना है, स्पेशली जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल है, जो जितना बड़ा है उसका इतना पावर है, उसके साथ मिलकर ही रहना है। चाइना जो है आपकी जितनी भी मदद कर ले, मगर US और यूरोप जो है उसके बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी
जो है वो सही तरह से सरवाइव नहीं कर सकती और प्रेशर में ही रहेगी। तो सुहेल साहब एक चीज और, जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट की बात करें क्या कैपिटल मार्केट्स में, तो आजकल हम यही देख रहे हैं कि हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में नहीं है, जबकि फॉरेनर जो है वो स्टेक काफी ले रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे? अगेन मेरे ख्याल में कोई खास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे तो कोई खास असर नहीं पड़ सकता, मगर एक जो पाकिस्तान का मसला है एक्सटर्नल अकाउंट का, वो मजीद खराब होता जा रहा है, और अगर हमने ताल्लुकात अमेरिका से या यूरोपियन कम्युनिटी से बेहतर नहीं किए तो इसके रेजोल्यूशन में बड़ा असर होगा। मगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमी खबरों से ज़्यादा वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव, वैल्यूएशन भी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आई थिंक वो वैल्यूएशन ज़्यादा देख रहे हैं। और अगर पिछले कुछ दिनों से फॉरेन आउटफ्लो हो रहा है, उसका रीज़न आई थिंक पाक यूएस रिलेशनशिप शायद नहीं है, उसका रीजन ये है कि दुनिया भर की मार्केट्स में जो सेलिंग है तो हल्की फुल्की सेलिंग पाकिस्तान में भी यही। अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो हमें डिपेंडेंसी और अमेरिका पे रहेगी और हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। अच्छा, आप फील नहीं कर रहे कि कुछ ज्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है? इस वॉच लिस्ट के हवाले से बात करें या इससे पहले बात की गई ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के हवाले से, कश्मीर उनको नजर नहीं आ रहा, उनको रोहिंग्या नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान में पता नहीं क्या उनको नजर आ रहा है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के हवाले से, कुछ पाकिस्तान को ज्यादा नहीं इस वक्त स्कूल किया जा रहा? कम किया जा रहा है। कह रहा हूँ कि कमजोर आदमी के पास चॉइस नहीं होती, कमजोर आदमी को मजबूत होना पड़ता है। तो पहले हम मजबूत हो जाएं, फिर जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बजा है। मगर हम कमजोर हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 महीने के इंपोर्ट के लिए नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। तो हम ये बात जब कर सकते हैं कि जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर का हो, हमारी एक्सपोर्ट $40 बिलियन के हों, तो हम ये बात बिल्कुल कर सकते हैं। मगर अभी अगर बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, बट ये है कि हमें ताल्लुकात खराब करने के नुकसानात ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल, आपने वक्त निकाला। एक बार फिर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जो इस वक्त एक्सटर्नल अकाउंट्स के हवाले से बात करें पाकिस्तान की, क्या इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आ रही है? ट्विन डेफिसिट जो है आपका आपके सामने है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अब जाहिर है कि जिस तरीके से पॉलिसी रेट बढ़ना शुरू हो गया तो आगे सूरत हाल को इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। देखिए इमरान, सूरत हाल तो पिछले 1 साल से जो है वो डिटेरियोरेट हुई है थोड़ी, और उसमें ऑफकोर्स एक्सटर्नल अकाउंट हमारा वल्नरेबल है, और इसी वजह से आपने देखा होगा जो स्टॉप गैप सोल्यूशन कह लें या ये कह लें कि थोड़ा सा जो है सपोर्टिव जो है वो मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें आपने देखा है कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो सपोर्ट दी गई है। पाकिस्तानी रुपी जो है वो नीचे आया है 5%, इससे थोड़ी एक्सपोर्ट्स को थोड़ी सी सपोर्ट आई है, जिसकी वजह से आपने देखा डबल डिजिट्स में जो एक्सपोर्ट दोबारा से आ गई है पिछले 2 महीने में। उसके साथ साथ इम्पोर्ट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई है, और आपने ये भी देखा है कि इम्पोर्ट में जो पोर्शन है वो ज्यादातर चाइना के सीपैक से रिलेटेड जो कॉन्टेक्ट में जो चीजें हो रही हैं, जो मशीनी इम्पोर्ट हो रही है, उसका पोर्शन काफी ज्यादा है। साथ साथ इन्फ्लेशन आपने देखा, इन्फ्लेशन अभी भी 5% से अंदर है, जो कि मैनेजेबल है। बिल्कुल ठीक है, बात यह है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे डिटेरियोरेट हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से हमने युआन में जो है अब ट्रेड करने की बात की है, जिससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो गई है। और हमारा अभी भी एक्सपोज है कि इसमें जो है फंडिंग कैसे होगी, जिससे मैंने कहा, देखें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो हमारी इंटरनेशनल जो डोनर्स के साथ जो एंगेजमेंट होती हैं, यूएस उसको फोर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो जो इम्पैक्ट हो सकता है। डायरेक्टली हम सब इस पर एग्री करते हैं कि डिपेंडेंसी नहीं, मतलब जाहिर है कि आप जब ट्विन डेफिसिट्स की बात कर रहे हैं, आगे चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट का में आपको प्रेशर आ सकता है कि जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। और अगेन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यही लोग होंगे, स्पेशली आईएमएफ जो है उसके पास हमें दोबारा जाना पड़ेगा, ये भी बात की जा रही है। तो यहां पे लॉन्ग टर्म में आप समझते हैं कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं? इसका जवाब चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद, एक बात दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद। खुर्रम, जो इस वक्त बात की जा रही थी हमारे डेफिसिट्स के हवाले से, ट्विन डेफिसिट के हवाले से, और जाहिर है कि हमें डॉलर की जरूरत है, डॉलर हमारे यहाँ आ नहीं पा रहे,
है अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की, उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होना चाहिए था। तो आप समझते हैं कि आगे चल के बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें प्रॉब्लम हो सकता है? हमारे रिजर्व जो है, अभी सुहेल ने कहा कि 2 महीने की इंपोर्ट के लिए भी नाकाफी है, तो आगे चल के ये प्रेशर आ सकता है इकोनॉमी को? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक मैं आपको बताता हूँ कि 2012 से 15 के दरमियान भी हम इस लिस्ट पे थे, और ये हमारे जो ट्रेड था यूएस के साथ, यूरोप के साथ, वो हर्ट नहीं हुआ हुआ। ये जानने की जरूरत है। देखें, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो जिसे अच्छी प्रोडक्ट चाहिए है, जिसे कंपैरेटिव प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो पाकिस्तान से प्रोडक्ट वो बना रहा है और वो बेच रहा है, तो मेरे ख्याल में उसका इतना इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसका मसला होता है। लेकिन मैं आपको थोड़े से नंबर आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि 2012 और 15 के दरमियान अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो यूएस को जा रही थी वो रफली कोई 1/5 से ज्यादा थी, 20% से भी ज्यादा थी। आज जो हमारी एक्सपोर्ट 2017 के आखिरी नंबर, तो वो रफली 17% भी नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज 17% है, और आहिस्ता आहिस्ता ये गिरती जा रही है। दूसरी चीज ये, एफडीआई का जो पोर्शन है यूएस से जो आता है वो 1% है हार्डली, और इसके अलावा रेमिटेंसेस जो है वो 13% है रफली। तो टोटल जो हमारा ये कह लें कि जो ट्रेड और इसके साथ इन्वेस्टमेंट है यूएस के साथ और यूरोप के साथ, खास तौर पर यूरोप के हमारी काफी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि 2012 से 2015 के दरमियान अगर आप देखें तो हम बहुत लिस्ट पे थे, पर उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, हटने से पॉजिटिव एक आपका इम्पैक्ट उस पर डेफिनेटली आता है, और जाने से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमारा अगर एक्सटर्नल अकाउंट का इशू है तो वो पहले से चल रहा है। हाँ, ये इस पॉइंट पे आके दोनों जो है वो ठीक है। अच्छा सुहेल, कर रहे हैं, तो वो एक इस वक्त खुरम ये बताइए कि कितना हमें सपोर्ट करेगा सीपैक एक्टिविटीज जो हैं, वो हमें आगे चल के कितना सपोर्ट करेंगी? चिंडी वगैरह इंपोर्ट हो रही है तो वो एक प्रेशर भी आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं ये फ्रूटफुल जो है सिचुएशन कब बनेगी सीपैक के हवाले से? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है इस वक्त चाइना का। अगर आप देखें तो चाइना 66-67%, 2/3 जो है हमारी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, उसका पोर्शन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ एफडीआई में उसका पोर्शन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है इम्पोर्ट की सूरत में जो है हमारा पोर्शन उसकी तरफ जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो देखें, ये इस वक्त जो है आप ये कह सकते हैं कि 1-2 साल हमारे ऐसे हैं जिसमें इम्पोर्ट हमारी जो है वो ज्यादा रहेंगी, एक्सपोर्ट्स पे काम करने की जरूरत है, इम्पोर्ट हमारी, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बढ़ता रहेगा साथ साथ। लेकिन सीपैक का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब सीपैक की मशीनरी फुल स्विंग में होगी तो आपका एडिशनल जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 2 से 2.5% एडिशनल जो है वो आपके पास आ जाएगा। उसके साथ साथ आपकी पावर शॉर्टेज कम होगी, उसका इम्पैक्ट ये वाला आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, और स्ट्रीट कैपिटल आपके साथ जब आपके पास होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट होगी। तो यही एक होता है कि ग्राउंड बन रहा है, इसे हमें थोड़ा सा सबक रखना होता है। बट एट द सेम टाइम देखें, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन अभी है। हम नहीं प्ले कर सकते, कोशिश करें यूएस को ये मनाएं या यूरोप को ये मनाएं हम कि जी आप हमारे साथ आके मिलकर बात करें, हमारे साथ मिलकर हम इस कॉमन एनिमी को खत्म करते हैं, ना कि आप हमें विक्टिमाइज करते हैं, हमें आइसोलेट करते हैं। ये होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ जब कैपिटल मार्केट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो हमें बड़ी उम्मीद थी के बाद और इंटीग्रेशन के बाद, अब तो एक आपकी नेशनल एक्सचेंज बन गई, मार्केट वॉल्यूम्स जो है वो काफी बढ़ेंगे। गो कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपके मार्केट में बाइंग की तरफ है, लोकल इन्वेस्टर कहां है, रिटेल इन्वेस्टर कहां है, जो कि ये था इस मार्केट के जो झूमर है वो मार्केट में नहीं है इस वक्त? खुर्रम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, ये बड़ा एक दुखती रग है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट में नहीं ऐड हुआ है। बहुत 3 लाख अकाउंट की हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड को, रिटेल को, सबको मिला के इंस्टीट्यूशंस को, तो ये कुछ भी नहीं है पोर्शन। अगर आप इंडिया की तरफ देखें, बांग्लादेश की तरफ देखें, वही आपका जो है 2-3%, 4% जो है वो पॉपुलेशन का जो है वो ट्रेड करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उनका नंबर बहुत बड़ा बनता है। आज हमारे यहाँ जो है वो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जितना इंडिया और बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर पाकिस्तान में देखें तकरीबन कुछ 6 से 7 मिलियन अकाउंट्स जो है वो होने चाहिए, जो कि आज जो हमारे पास 2-2.5 लाख अकाउंट है। लेकिन लिस्टिंग भी तो नहीं हुई ना मेरे भाई, लिस्टिंग वगैरह भी तो नहीं हुई, कोई इतनी कंपनीज भी नहीं आई। मार्केट ब्रॉड बेस, अगर हम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं करें, हम अपकमिंग आईपीओ के हवाले से भी बात करें, जो आइडियल सिचुएशन होनी थी वो नहीं हो पाई, टुक हो रही है, इसमें कोई वो नहीं। लिस्ट की जहाँ तक बात है, अभी एससीपी ने पिछले 2-3 सालों में रेगुलेशंस को असेसमेंट करना शुरू किया है, चेंज करना शुरू किया है, बड़ा एक्टिवली इसको लेना शुरू किया है। और अभी आपने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में तकरीबन कोई अच्छे खासे 25-26 अरब बल्कि 30 अरब तक जो है प्राइवेट सेक्टर की लिस्टिंग हुई है। और जो कि पिछले 5 साल की अगर बात करें, 2009 से 2013 तक की बात करें, तो उसमें इससे आधा भी अमाउंट नहीं था। देखिए, ये ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट आ रही है, टैक्स का जो है वो डिफरेंशियल दे रही है गवर्नमेंट, और आगे जाते हुए इस बजट में गवर्नमेंट जो है वो
लिस्टेड कंपनी टैक्स मजीद कम करेगी, सुपर टैक्स को खत्म करेगी, बोनस टैक्स को। जी, हमें भी उम्मीद है कि हुकूमत ज़ाहिर है कि इसी तरह के इकदाम करे, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फरोग हो और साथ ही साथ हमारी लोकल कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो और उनकी लिस्टिंग के बाद इस ये जो कैपिटल मार्केट है आपकी ये ब्रॉड बेस हो और रिटेल इन्वेस्टर भी इस मार्केट में जो कि इस मार्केट से खाइफ है 2005 के क्राइसिस के बाद, 2008 के क्राइसिस के बाद, वो रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट में नहीं है और यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।